आप सभी को शालोम, प्यार, सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के एक और अध्ययन में आपका स्वागत करते हुए। आज हम एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार पर चर्चा करेंगे बाइबल के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया। और आपको बता दें कि हर एक जो चमत्कार है या जिसको हम चिन्ह बोलते हैं या चंगाई बोलते हैं, हर चंगाई में एक संदेश छुपा है। उस संदेश को हमें ढूंढना पड़ता है और उसके लिए हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। केवल हम चंगाई से संबंधित बातचीत ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब भी प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई भी चंगाई की या कोई भी है ना, अंधे को आंखें दी, लंगड़े को चलाया, मुर्दे को जिंदा किया, तो हर एक चमत्कार के लिए, हर एक चिन्ह के लिए, हर एक उस कार्य के लिए जो उसने किया है, हर एक में एक संदेश छुपा है जो गुप्त रूप से है। उस गुप्त संदेश को हमें समझने का यत्न करना चाहिए, उसका प्रयत्न करना चाहिए ताकि हम उसके द्वारा सीख सकें। तो मैं मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर एक ऐसे ही चमत्कार के विषय में चर्चा करूंगा जहां पर एक चंगाई का कार्य है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया। और उस चंगाई के कार्य को जब मैं देखता हूं तो वहां पर एक छुपा हुआ संदेश भी मुझे दिखाई देता है। और वो आपका मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8 बाब और उसके 22 पद से लेकर के 26 पद तक मिलता है। वहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ। वे बैतसैदा को आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि उसे छुए। वह अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों पर थूका तथा उस पर अपना हाथ रखकर उससे पूछा, क्या तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? उसने ऊपर देखकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, परंतु वे मुझे चलते फिरते पेड़ों के समान दिखाई देते हैं। तब उसने पुनः उसकी आंखों पर हाथ रखे और बड़ी उत्सुकता से देखने लगा और उसे फिर से दृष्टि प्राप्त हुई और वह सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव में पैर भी न रखना। यहाँ पर हम इस अंधे को दृष्टिदान देने के चमत्कार को देखते हैं, चंगाई को देखते हैं। और इस पर हम चर्चा करते हैं कि यीशु मसीह ने एक अंधे को दृष्टिदान दिया। लेकिन क्या आपने कभी इसमें सोचा है कि एक ऐसा गुप्त संदेश छुपा है जिस संदेश को प्रभु यीशु मसीह इस चमत्कार के द्वारा हम तक पहुंचाना चाहते थे? और ये संदेश जो है बहुत ही अद्भुत था और बहुत सारे लोग इसको समझ पाए हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। आज भी केवल इसी चीज़ को समझते हैं कि भाई यीशु मसीह ने अंधे को दृष्टिदान दे दी। लेकिन मैं इसके अलग और विपरीत कुछ समझता हूं और जो मुझे समझ में आया मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट करें और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी ऐसे अच्छे संदेश को सुन करके और गुप्त और रहस्य की बातों को सुन करके आशीषित हो सकें और अपने जीवन को प्रभु के साथ अच्छे से चला सकें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बैतसैदा में गए हैं और बैतसैदा में जा कर के जब वो जा रहे हैं तो लोग जो हैं इकट्ठा हुए और इकट्ठा हो कर के कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को देखा कि वो अंधा है और अंधे को उसके पास ले कर के आए और उन्होंने उसके द्वारा किए गए तमाम चमत्कारों को देखा है लोगों ने कि यीशु ने किस तरीके से दूसरे लोगों को चंगा किया है, कैसे अंधों को ना आंखें दी हैं, कैसे लंगड़ों को टांगें दी हैं, किस तरीके से उसने कोढ़ियों को चंगा किया है और किस तरीके से उसने मुर्दों को जिलाया है। ये सब बातें शायद उनको मालूम होंगी, इसीलिए इस अंधे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो संदेश है वो बहुत ही अद्भुत सा संदेश है ना मुझे देखने को मिलता है। और वो रहस्य जो है वो शायद आज के समय की तमाम उस पीढ़ी के लिए है और उस समय की भी पीढ़ी के लिए जब है ना प्रभु यीशु मसीह थे और इस संदेश को वो देने, इस चमत्कार के द्वारा इस संदेश को देना वो चाहते थे कि देखो परमेश्वर का कार्य जो है वो किस तरीके का होना चाहिए या कैसे होना चाहिए और किस तरीके की हमारी सोच विचार और तमाम कार्यशैली होनी चाहिए। इस चमत्कार के अंदर वो मुझे नज़र आती है। यीशु मसीह ने यहाँ पर एक क्रिया की और वो क्रिया बहुत ही अद्भुत सी लग रही मुझे और मुझे लगा कि ना ये ऐसा क्यों। प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को वहाँ पर भी चंगाई दे सकते थे, वहाँ पर भी उसको चंगा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
क्यों नहीं किया, इसका भी कुछ ख़ास कारण होगा, इसकी भी कुछ ख़ास वजह रही होगी। और यही गुप्त संदेश जो है, और इसके कुछ और भी गुप्त संदेश हैं जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे, और वो है ना यहाँ पर करने जा रहे थे। यहाँ पर 23वें पद के अंदर हम देखते हैं, वह अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। अब देखिए, भीड़ उसके पीछे है, लेकिन है ना वो भीड़ के सामने कुछ नहीं किया है उसने। वो चाहता तो है ना वहीं पर भी कर सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। तो ये एक गुप्त संदेश यहाँ पर ना छुपा है। हम है ना इस पर चर्चा करेंगे कि है ना वो क्या संदेश है। उसकी आंखों पर थूका। अब ये बहुत ही अजीब सी है ना एक चंगाई है ना यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने दी है। और इसको है ना मैं किस तरीके से बयान करूँ, मुझे खुद को शब्द नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इतना समझ रहा हूँ कि एक बिल्कुल अलग किस्म की चंगाई प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर की है। इस अंधे को दृष्टिदान देने के लिए जो कार्य किया है वो बिल्कुल अद्भुत है। उसने आंखों पर थूका तथा उस पर अपना हाथ रखकर उससे पूछा, क्या तुझे कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 3 क्रियाएं हुई हैं, और तीनों क्रिया में जो हमें देखता हूँ बहुत ही अद्भुत सी लग रही हैं मुझे ये, और आपको भी शायद आप सुन रहे होंगे तो शायद आपको अद्भुत लगेंगी। पहली ये कि अंधे का हाथ पकड़ करके उसको गांव से बाहर लेकर के गए। दूसरी ये कि उन्होंने उसकी आंखों पर थूका, जो कि उन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं किया। कभी थूक करके ना उन्होंने किसी को चंगाई नहीं दी, और उस पर अपना हाथ रखा। और फिर तीसरी बात जो है उन्होंने की, हालांकि 4 हैं, मैं 3 ही यहाँ पर ना आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चौथी बात को मैं कभी है ना फिर बाद में बताऊँगा। तीसरी बात जो है, उन्होंने क्या तुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा कभी यीशु मसीह ने नहीं पूछा। क्या तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? वो चंगाई देने वाला, वो परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान जो प्रभु यीशु मसीह है ना उस वक्त में कार्य कर रहे थे, उनके हाथों में सब कुछ था और वो सब कुछ कर सकते थे। जिसको छू लेते थे वो है ना चंगे हो जाते थे। उनकी दुर्बलताओं को दूर करने की सामर्थ्य उनके अंदर थी, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर थे, परमेश्वर का प्रतिबिंब वो थे। तो वो सब कुछ है ना उनको पूछने की आवश्यकता नहीं थी। अगर है ना मैं यहाँ पर ऐसी बात करूँ कि यीशु मसीह को क्या पूछने की ज़रूरत पड़ी थी? क्या उनको मालूम नहीं था कि है ना वो देख सकता है या नहीं देख सकता है? लेकिन यही तो एक संदेश था जो है ना वो लोगों को देना चाहते थे। यहीं पर है ना एक भेद की बात छुपी थी, जिस भेद की बात को हम लोगों को समझना चाहिए कि वास्तव में ऐसा क्यों किया। पहली बात तो वो है ना उस व्यक्ति को बाहर लेकर के जाते हैं, गांव के बाहर लेकर के जाते हैं। दूसरी बात वो है ना उस पर थूकते हैं। तीसरी बात वो जो है, मैं 4 बातों को यहाँ पर रख देता हूँ। खैर, तीसरी बात जो है उन्होंने हाथ रखा, और चौथी बात जो उससे पूछा कि क्या तुझे कुछ दिखाई देता है। अब ये 4 क्रियाएं यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इन चारों क्रियाओं का कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। अब है ना यीशु मसीह क्यों उसको बाहर लेकर के गए, क्यों उसकी आंखों पर थूका, क्यों उसको है ना उसकी आंखों पर हाथ रखा, क्यों है ना उससे पूछा। यानी ये चारों बातें जो हैं बड़ी गंभीर सी हैं, क्योंकि इन बातों को जब मैं पढ़ रहा था तो ना मुझे बहुत ही अजीब लगा। ये जो चिन्ह और चमत्कार जिसकी हम चर्चा करते हैं, तो ये बड़ा अजीब सा मुझे लगा। लेकिन जब है ना मैं इसकी गहराई में गया और मैंने इसको समझने की कोशिश की, तो मैंने पाया कि परमेश्वर जो है यहाँ पर एक अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है और एक नए संदेश को दे रहा है। जो गुप्त संदेश है, उस गुप्त संदेश को है ना समझने के लिए हमारी आत्मिक आँखों को जागृत होने की आवश्यकता है। लेकिन वो मनुष्य क्या कहता है, जब उससे पूछा तो मनुष्य कहता है, उसने ऊपर देखकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ परंतु वे मुझे चलते फिरते पेड़ों के समान दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर देखें कि उसको कंप्लीट हीलिंग नहीं है, यहाँ पर उसको बिल्कुल भी चंगाई नहीं मिली है, क्योंकि वो कह दें कि उसको चंगाई मिल गई, नहीं, उसको धुंधला दिख रहा है और वो बिल्कुल है ना पेड़ों की जैसे पेड़ कोई चल रहा हो इस तरीके से मनुष्य दिखाई दे रहे हैं। पहली बात तो ये कि यीशु मसीह ने कभी भी अधूरी चंगाई दी नहीं, लेकिन यहाँ पर अधूरी चंगाई के जरिए वो कुछ संदेश देना चाहते हैं। और वो संदेश क्या है मैं ना आगे बताऊँगा आपको। आप मेरे साथ इस वीडियो में ज़रूर बने रहें, ताकि आप पूरे संदेश को सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा
कि इसका रहस्य क्या था। अंत में मैं इसको डिस्क्लोज करूँगा कि ताकि आप उसको समझने पाएँ। उसके बाद वो कहते हैं, तब उसने पुनः उसकी आँखों पर हाथ रखे और वह बड़ी उत्सुकता से देखने लगा और उसे फिर से दृष्टि प्राप्त हुई। यानी कि 2 बातें हैं ना हो गई यहाँ पर, पहले दृष्टि प्राप्त हुई, फिर दोबारा दृष्टि प्राप्त हुई। मतलब एक बार नहीं बल्कि 2 बार दृष्टि प्राप्त होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ एक तरीके से अगर मैं एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट में बात करूँ, बिब्लिकल न्यूमरोलॉजिस्ट बात करूँ, तो मैं यहाँ पर 2 अंक को भी देख रहा हूँ, क्योंकि 2 बार ना उसने उसको छुआ है और 2 बार छू करके चंगाई को दिया है और उसको क्या कहे, साफ साफ दिखाई देने लगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं इसके कंक्लूजन में कि ये कंक्लूजन क्या है कि यीशु मसीह बैतसैदा के अंदर गए हैं और लोगों की भीड़ भी उनके पास में है, सब कुछ है, सारी बातें हैं, पहले भी चिन्ह और चमत्कार किए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा वहाँ पर नहीं किया। बल्कि जो लोग है ना एक अंधे को लेकर के आए थे, उस अंधे के साथ एक विचित्र तरीके से उन्होंने क्रिया की। पहली बात, उसको है ना घर वहाँ से पकड़ करके बाहर लेकर के गए, भीड़ से दूर लेकर के गए। ये जो संदेश था इसमें छुपा हुआ पहला संदेश ये था कि जब है ना कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है तो है ना वो आत्मिक रूप से अंधा होता है और आत्मिक रूप से अंधा होने के कारण उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है और वो अपने तरीके से है ना सब चीज़ों को सोच रहा होता है, सब चीज़ों को विचार रहा होता है। और फिर प्रभु यीशु मसीह उसको अलग करते हैं। यहाँ पर जब तक कि वो मनुष्य अलग ना रहे, अलग ना हो, यानी दुनिया की विचारधारा से अलग होना। यहाँ पर घर परिवार की बात नहीं है, बल्कि दुनिया की सोच से, अपनी सोच से बिल्कुल अलग होना पड़ेगा, विमुख होना, यानी कि बिल्कुल पलट जाना, पुरानी विचारधारा से उसको पलटना पड़ेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं कोई व्यक्ति, तो उसको पलटना होगा और उसको उस क्रिया को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि है ना वो उस क्रिया के लिए नहीं है, क्योंकि अंत में जो आखिरी पद है उसमें है ना सारी बातों का और भी है ना खुलासा किया गया है। तो दूसरी बात जो है, अब वो वहाँ पर उसको थूकता है, यानी कई बार ना क्या है कि वो थूक करके छूता है और छू करके है ना उसको पूछता है कि क्या तुझे चंगाई मिली है। ऐसा आज भी बहुत सारे लोग करते हैं, क्या तुझे चंगाई मिली है। तो वो कहता है कि मुझे धुंधला धुंधला दिखाई देता है, मनुष्य जो हैं पेड़ों की भांति चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो क्रिया है जब है ना मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है, यीशु को है ना पुकार लिया, यीशु को जब उसने अपना जीवन देने का वादा किया, तो उसको एकदम से क्लियर नहीं दिखाई देता है, उसको धुंधला दिखाई देता है, वो पूरी रीति से स्पष्ट रूप से उसको नहीं देख सकता है। बहुत सारे जो यह विश्वास करते हैं उनके आंखों पर तब भी पर्दा डला रहता है और सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है, और ये मसीहत के अंदर आज तक है ना दिखाई दे रहा है। और आज भी जो लोग मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, शायद उनकी आंखों पर इसी तरीके का एक पर्दा पड़ा है और वो यीशु को जान गए हैं, यीशु चंगा करता है, यीशु को जान गए हैं, यीशु चमत्कार करता है, यीशु को जान गए हैं कि वो है ना परमेश्वर की तरफ से गुरु होकर के आया है, परमेश्वर का एक प्रतिबिंब है, ये सब जानते हैं, सारी क्रियाओं को देख रहे हैं, सारी क्रियाओं को जानते हैं। लेकिन क्या है, एक आंखों पे पर्दा पड़ा है और वो पर्दा ये पड़ा हुआ है कि वो पूरी रीति से यीशु को समझ नहीं पा रहे हैं, यीशु को देख नहीं पा रहे हैं, उसको धुंधलापन दिखाई दे रहा है और वो क्लियरिटी उनके जीवन के अंदर नहीं है, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें अभी भी अंधी हैं। और आत्मिक आंखें जो है धुंधली हैं, अंधी तो कहना गलत होगा, यहाँ पर मैं कहूँगा कि वो धुंधलापन है, एक पर्दा पड़ा है, जिस पर्दे को उनको हटाना चाहिए। जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और उनको ज़रूरत है कि वो दूसरा टच है ना प्राप्त करें, यानी कि यीशु मसीह से दूसरे टच को मांगे, क्योंकि यीशु मसीह ने यहाँ पर दूसरी बार छुआ, जैसे छुआ तो वह ना तुरंत देखने लगा। इसका मतलब कोई व्यक्ति यीशु मसीह के पास आ तो जाता है, लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद भी वो धुंधलापन उसके जीवन के अंदर रहता है, वो पूरी रीति से उस क्रिया को नहीं देख पाता है, उस कार्य को नहीं देख पाता है जो परमेश्वर करना चाहता है या करता है।
इसलिए वो उसका जो धुंधलापन है वो उस पर्दे के समान है जो उसकी आँखों के ऊपर पड़ा रहता है, और उसको पर्दे के बाहर जो है वो धुंधला-धुंधला दिखाई देता है। वो यीशु के कार्यों को, यीशु की क्रिया को, यीशु के प्रेम को, यीशु के अनुग्रह को, यीशु की दया को वो नहीं समझ पाता है, और अपने पुराने कामों में भी अपने मन को लगाए रखता है। पुराने कामों में भी अपने मन को इसलिए लगाए रखता है क्योंकि उसको धुंधला दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो है ना अपने घुटनों पर जाएँ और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से के करीब जाएँ और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हमें तेरे सेकंड टच की ज़रूरत है, यानी दूसरे स्पर्श की ज़रूरत है। जब सेकंड टच है ना प्रभु है ना उसको करेगा, जब है ना अपने जीवन को उसको समर्पित करेगा कोई व्यक्ति, तब है ना जा कर के उसका सेकंड टच होता है। सेकंड टच से मतलब है कि प्रभु फिर से दोबारा से उसको छुएँगे, और छूने के बाद फिर उसको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। क्योंकि वो पहले कामों से मन नहीं फिरा पाता है, और जब पहले कामों से वो मन नहीं फिरा पाता तो उसको धुंधला ही नज़र आता है, और सब कुछ धुंधलेपन के कारण वो स्पष्ट रूप से तमाम क्रियाओं को नहीं देख सकता है, परमेश्वर के कार्य को नहीं देख सकता, परमेश्वर को समझ नहीं सकता, परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकता, परमेश्वर के जो चिन्ह और चमत्कार हैं उनको नहीं समझ सकता, यानी कुछ भी वो समझने की, सोचने समझने की शक्ति नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि उसको धुंधला दिखाई दे रहा है। जब धुंधला दिखाई देता है तो कोई भी चीज़ उसको क्लियर नज़र नहीं आती है। आज भी ऐसे ही बहुत सारे लोगों को है ना ऐसे ही रहता है, क्योंकि उनके जीवन के अंदर वो पर्दा पड़ा होता है, और यीशु मसीह भी धुंधला दिखाई देता है, और शायद इसीलिए वो क्लियरिटी है ना उनके अंदर नहीं होती है कि वो जो स्पष्टवादिता है, यानी वो जो मन फिराव है वो मन फिराव पूरी रीति से नहीं होता है। और जब मन फिराव नहीं होता है तो परमेश्वर ना चाहता है कि वो फिर से है ना पश्चाताप करें, और वो कार्य क्रियाएं ना करें जो पहले करते थे या पहली सोच और विचार रखते थे, अपने मन को पूरी रीति से परिवर्तित करें। और जब है ना पूरी रीति से परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अंधा व्यक्ति को पहले कुछ भी नहीं दिखाई देता था, वो नहीं जानता था कि दुनिया कैसी है, रंगीन है, काली है, या रंग बिरंगी है, किस तरीके की है, कौन सी चीज़ कैसी दिखती है, इसको नहीं मालूम था। लेकिन अब उसको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, इसलिए उसको सेकंड टच की ज़रूरत पड़ी। ठीक उसी तरीके से जब कोई प्रभु यीशु मसीह विश्वास में आ जाता है तो विश्वास करने के बाद उसको है ना स्पष्ट रूप से तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसको धुंधलापन दिखाई देता रहता है, यानी कि कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं, और कुछ चीज़ों को वो साफ साफ समझता है, कुछ चीज़ों को साफ साफ नहीं देख पाता है। ठीक इस अंधे व्यक्ति के जैसे जैसे उसको मनुष्य जो है चलते फिरते पेड़ों की भांति दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसको स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसको दोबारा छू लेते हैं, क्योंकि उसका विश्वास जागृत हो जाता है। वो समझ जाता है कि जिसने मुझे अंधकार में से ज्योति में लेकर के आया, और ये धुंधलापन तक है ना मुझे लेकर के आया, मुझे कुछ तो दिखाई दे रहा है, पहले कुछ नहीं दिखाई देता था। तो जो लोग विश्वासी लोग हैं, जिनको है ना पहले जीवन में कुछ भी सुख और शांति नहीं थी या आनंद नहीं था, अगर आज आपको थोड़ा सा भी सुख और शांति और आनंद प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप एक प्रभु के टच में आ चुके हैं और प्रभु ने आपको छू लिया है। अब ज़रूरत है कि आपको प्रभु पूरी रीति से छुए, दोबारा छुए, टच करे, और फिर से आप देखने लगे। उसके लिए क्या है, आपके विश्वास की ज़रूरत पड़ेगी, आपके ना भरोसे की ज़रूरत पड़ेगी कि आपके लिए परमेश्वर कार्य कर सकता है, परमेश्वर ना आपको स्पष्ट रूप से देखने में मदद कर सकता है, इस तमाम बातों को समझने में मदद कर सकता है, और फिर है ना वो व्यक्ति जो है पूरी रीति से देखने लगता है। इसके बाद है ना देखते हैं कि वो देखने लगता है, तो यीशु मसीह वहाँ पर उससे एक कार्य करने के लिए बोलते हैं, और ये जो कार्य है ये बहुत ही अद्भुत सा कार्य है कि वो उसी बैतसैदा का रहने वाला है, उस गांव का रहने वाला है, लेकिन वो कहता है उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव में पैर भी न रखना। यानी कि अब कहेंगे कि गांव में पैर रखने की बात है, तो यहाँ गांव में मतलब नहीं है, लेकिन घर भेजा है और गांव में पैर नहीं रखना। इसमें एक गुप्त संदेश ये है कि वो कहता है कि जो कार्य तू पहले करता था, जिस तरीके की विचारधारा तेरी पहले थी, जिस तरीके तू पहले सोचता था, उन रास्तों पर, उन क्रियाओं पर कभी भी तू अपने कदम को नहीं रखना। अब तू नए जीवन की सी चाल चलना।
यानी हमारा जो जीवन है वो पूरी रीति से बदलना चाहिए, और इसी तरीके से वो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर चाहते थे। और इस तरीके से उन्होंने एक संदेश को दिया कि है ना, कोई व्यक्ति जब है ना प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो कुछ लोगों को बिल्कुल स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, वो धुंधलापन होता है, उनको दूसरे टच की ज़रूरत होती है ताकि यीशु उनको दोबारा से छुए, उनका अभिषेक करे परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, और फिर वो स्पष्ट जब देखने लगे तो वापस फिर से है ना वही क्रियाएं ना करने लगे, वही सोच, वही विचार, वही कार्यशैली, वही चाल चलन फिर से वैसा ही ना होने पाए, यानी कि परिवर्तन होने पाए, यानी पश्चाताप जिन चीज़ों से किया है उनको दोबारा से ना करे, तो जा करके वो उसके जीवन के अंदर आत्मिक चंगाई आएगी। आत्मिक अंधेपन को दूर करने के लिए इस चंगाई में एक अलग तरीके से उसने क्रिया की, ताकि लोगों के उस आत्मिक अंधेपन से लोग छुटकारा पा सकें, जो आत्मिक अंधेपन में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। अजीजों है ना, यहाँ पर आपने जो देखा है बहुत ही अद्भुत है, और ये चंगाई जो है पूरी बाइबल के अंदर जो यीशु मसीह ने जितनी भी चंगाई की है सबसे बिल्कुल अलग है, अलग तरीके की चंगाई है। इसमें एक बहुत गुप्त संदेश था, जिस संदेश को आज है ना मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप भी देखें, विचार करें, सोचें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, तो आपको ज़रूरत है कि आप सेकंड टच प्राप्त करें, प्रभु यीशु मसीह के करीब जाएं, परमेश्वर के साथ ना अपने संबंध को बनाएं, घुटनों पर आ जाएं और अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें। पुराने बुरे कामों को, बुरे विचारों को, बुरी सोच को, उनको सब कुछ छोड़ करके, जैसे वो कहते हैं कि घर भेज दिया, लेकिन वो कहते हैं कि गांव में पैर नहीं रखना, अर्थात वो पुराने कामों में, पुराने रास्तों पर फिर से कोई पैर ना रखे, यानी पुराने कार्यों को वो ना करे। यही एक गुप्त संदेश इसके अंदर है। जैसे परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको ना ये समझ बुद्धि दी है कि कौन सा अच्छा कार्य है, कौन सा बुरा कार्य है। हम सोच समझ सकते हैं और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना सकते हैं, और अपनी आत्मिक आँखों को हम जागृत कर सकते हैं, उनको क्रियान्वित कर सकते हैं, और हमारी आँखों के सामने अगर कोई पर्दा पड़ा है तो वो पर्दा हट जाएगा और हम स्पष्ट रूप से परमेश्वर को देखने पाएंगे। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आप परमेश्वर के साथ बने रहें, परमेश्वर में आपके परिवार खुशहाल रहें, और आपके जीवन में तमाम सुख शांति बनी रहे, यही प्रार्थना और शुभकामनाएं हैं। साथ में मैं आपको कहूँगा कि अगर आप बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप अवश्य है ना चैनल को ज्वाइन कर लें, आप है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप बहुत सारी वीडियो आप है ना उसमें देख पाएंगे, बहुत सारे संदेश है ना उसमें देखने पाएंगे, और हर एक संदेश जो है बिल्कुल वो होगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो गूढ़ रहस्यों को प्रकट करता है, जो आपके जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर के आ सकता है, आपके घर परिवार में सुख और शांति को लेकर के आ सकता है। क्योंकि जैसा है मैं वैसा ही आपको लोगों को दे देता हूँ, इसमें कुछ भी अपना नहीं मिलाता हूँ, क्योंकि मुझे है ना कुछ भी ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से हमें जो दिया है वो है ना उसको ऐसे ही सौंप देना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से है ना सीख रहे हैं और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। और उसके साथ साथ हर शनिवार को 8:30 बजे हमारी एक गूगल मीटिंग होती है, जिसमें है ना जो भी लोग है ना जुड़े हुए हैं वो लोग है ना उसमें जुड़ सकते हैं। अगर आपने मुझे है ना कोई मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, तो साथ में मुझे अपना नंबर व्हाट्सएप कर देंगे, ताकि मैं है ना उस नंबर पर आपको लिंक भेज सकूं, और आप लोग उसको ज्वाइन कर सकें। और वहाँ पर ना कुछ अलग तरीके से हम लोग इस शिक्षा को तैयार कर रहे हैं, और आने वाले समय में कुछ नई है ना शिक्षा को आप प्राप्त करने पाएंगे, परमेश्वर के और गूढ़ और रहस्यों को आप जानने पाएंगे। परमेश्वर आप सभी के साथ हो, परमेश्वर आप सबको सुख और शांति में लेकर के जाए। यही प्रार्थनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को प्यार, सलाम, शालोम।